दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर घर पर यह चीज जरूर लेकर आए। माँ सरस्वती की कृपा से घर में इतनी विद्या बरसेगी, घर में इतना सुख बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस दिन मोरपंख का यह एक उपाय जरूर करें ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, विद्यादात्री माँ सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी है। ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। और अगर आप भी बसंत पंचमी के दिन अपने घर में मोर पंख को इस निश्चित स्थान और दिशा में रख देते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। दोस्तों, मोरपंख घर में रखने के बहुत से फायदे होता है, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे की तंगी रहती है, धन का खर्च अधिक होता है, आपके घर में पैसा नहीं आता है, तो आप भी 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन अपने घर पर मोरपंख जरूर लेकर आए और उसे सही दिशा में स्थापित करें। दोस्तों, अगर आप बसंत पंचमी के दिन ऐसा कर लेते हैं तो यह निश्चित ही आपके घर में धन वृद्धि अवश्य होगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए और किस विशेष स्थान पर रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बसंत पंचमी पर मोरपंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम के बारे में। इससे पहले दोस्तों, हम जानते हैं मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है, जैसे शत्रु नाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है और मोरपंख से जुड़े कई उपाय भी बताए गए हैं। दोस्तों, मोरपंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ ही साथ विषैले जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। दोस्तों, जिस स्थान पर भी मोरपंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं और उन्होंने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोरपंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं जाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, मोरपंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करने वाली देवी है और माँ लक्ष्मी को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। और अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के पास मोरपंख रखने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप मोरपंख को बांसुरी में डालकर घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, बसंत पंचमी के दिन किस स्थान पर मोरपंख रखने से होगा लाभ, सब जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी माता सरस्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हर घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है और इन चीजों के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। दोस्तों, इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप मोरपंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है
जहां पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सबसे पहला उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है, तो आप बसंत पंचमी के दिन अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो बसंत पंचमी पर आप मुख्य द्वार पर त्रिमुख मोर पंख लाकर अवश्य रखें। इससे आपके घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो बसंत पंचमी को सुबह के समय एक मोर पंख लाएं और मोर पंख पर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह किसी को दिखाई न दे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलेगी। तीसरा उपाय बुरी नजर से बचने के लिए। दोस्तों, अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को अक्सर बुरी नजर या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ता रहता है तो आप बसंत पंचमी के दिन एक मोर पंख खरीद कर लाए और रात में सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रख दे और दूसरे दिन किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। दोस्तों, इससे उस व्यक्ति को लगी हुई बुरी नजर उतर जाएगी और भविष्य में कभी भी उस व्यक्ति को बुरी नजर नहीं लगेगी। चौथी बात है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों, अगर घर में जो बच्चे हैं, विद्यार्थियों हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उनकी याददाश्त कमजोर है या पढ़ाई करते समय उनको बार बार नींद आती है तो बसंत पंचमी की पूजा के समय माता सरस्वती के सामने मोर पंख रखें और विद्यार्थियों मां सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों में रख ले। ऐसा करने से विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और उन पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवा उपाय दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए। दोस्तों, अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात मनवांछित फल प्राप्ति के लिए। दोस्तों, अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है या कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है और कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है तो आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के चरणों में मोर पंख को रख दे और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। इसके बाद उस मोर पंख को किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रख दे। दोस्तों, ऐसा करने से कुछ ही समय में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सातवीं चीज, अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो। दोस्तों, अगर आपके घर में कलेश होता रहता है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं और आपसी प्रेम कम होने लगा है तो ऐसे दंपति को बसंत पंचमी के दिन एक मोर पंख लाकर उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में रख देना चाहिए। ऐसे करने से पति पत्नी दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। अथवा उपाय धन में वृद्धि के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत अधिक धन की कमी है, धन कितना भी आए अचानक धन खर्च हो जाता है, तो दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पूजा के समय एक मोर पंख अर्पित करें और पूजा के बाद इस मोर पंख को घर को तिजोरी रख दे। दोस्तों, ये मोर पंख तिजोरी में रखते रखते समय ध्यान रहे कि तिजोरी की पश्चिम दीवार पर सटाकर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देव गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां सरस्वती जरूर लिखें। धन्यवाद।